हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा जारी दो नीतियों के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। नीतियों का नाम है राजस्थान नवीन युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य की जनसांख्यिकीय लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग करने के लिए ये जो दोनों की दोनों नीतियां मील का पत्थर साबित होगी। बात करें इनके पृष्ठभूमि और परिचय की बात करें तो लागू होने की तिथि की बात करें तो 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जयंती पे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि पर हमारी दोनों नीतियां जारी की गई थी। स्थान की बात करें कहाँ जारी की गई, ये हमारे सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस जयपुर में राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तरीय का हमारा जो युवा महोत्सव हुआ था उसमें हमारे इसको जारी किया गया था। इसकी थीम थी विकसित भारत विकसित राजस्थान। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राज्य के युवाओं को लाभार्थी से बदलकर नेतृत्वकर्ता मतलब लीडर और जॉब सीकर से बदल के हमारे जॉब क्रिएटर बनाना इसका उद्देश्य था। आप इसे याद रखेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया था। तो इसी अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया था। अब बात करें राजस्थान रोजगार नीति 2026 की, तो राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2026 की बात करें तो इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है, राज्य की 4.2% जो बेरोजगार दर को कम करना है। कि राज्य की जो 4.2% बेरोजगारी दर है उसको कम करना और 31 मार्च 2029 तक एक बहुत ही बड़ा रोजगार बेस तैयार करना इसका उद्देश्य है। बात करें हमारे 15 लाख नए रोजगार का लक्ष्य हमारे मार्च 2029 तक का रखा गया है। तो सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरियों की, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां, एमएसएमई आईटी या टूरिज्म के क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 5 लाख अवसर जैसे स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी और सूक्ष्म उद्यम। इस तरह टोटल देखें तो 15 लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 4 लाख सरकारी नौकरियां, 6 लाख हमारे निजी सेक्टर के लिए और 5 लाख हमारे स्वरोजगार के अंदर रोजगार के लक्ष्य रखे गए मार्च 2029 तक। फिर तकनीकी नवाचार या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राजस्थान रोजगार पोर्टल या राजस्थान रोजगार पोर्टल जिसे हम EEMS 2.0 कहते हैं, तो रोजगार कार्यालय को आधुनिक बनाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो हमारे युवाओं और कंपनियों को मिलाएगा, जो क्या करेंगे युवाओं और कंपनियों को दोनों को मिलाने का काम करेगा। फिर ई जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जॉब मेलों का आयोजन किया जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक जॉब मेलों का आयोजन किया जाएगा। बात करें क्षेत्रवार जो रोजगार रणनीति की बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक फोकस की बात करें, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसमें लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, SHG के माध्यम से महिला रोजगार, अटल ज्ञान केंद्रों के जरिए हमारे कैरियर गाइडेंस ये दिए जाएंगे। उद्योग मतलब MSME की बात करें तो रोजगार बढ़ाने वाले जो उद्योग है उनको रिप्स मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक के लोन पर 2% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। सेवा क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन मित्र, टूरिस्ट गाइड और गिग वर्कर्स जैसे हमारे जोमेटो स्विगी है, इनको सामाजिक सुरक्षा के साथ संस्थागत ढांचा भी प्रदान किया जाएगा। तो ये तो हमारे राजस्थान नवीन युवा नीति रोजगार नीति थी हमारी 2026 की। अब हम देखेंगे नवीन राजस्थान युवा नीति 2026, इसके बारे में देखेंगे। तो हमने रोजगार नीति के बारे में देख लिया, अब युवा नीति के बारे में देखेंगे। तो ये नीति हमारे युवाओं के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को लक्ष्य को केंद्रित करती है। और इसके हमारे कितने 8 प्रमुख स्तंभ है, कितने 8 पिलर्स है, उनकी बात करें कौन कौन से 8 पिलर है। पहला पिलर आता है शिक्षा और आधुनिक कौशल। पहला पिलर क्या आता है, शिक्षा और आधुनिक कौशल की बात करें तो AI मशीन लर्निंग और डिजिटल टूल्स के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारा AI मशीन लर्निंग और डिजिटल टूल्स के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार क्षमता बढ़ सके। रोजगार उद्यमिता की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाना इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ आता है हमारे कौन सा, स्वास्थ्य और कल्याण मतलब हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ नशा मुक्ति मतलब डी एडिक्शन, योग और खेलों को बढ़ावा दिया इसमें दिया जाएगा। योग और खेलों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। फिर नेतृत्व विकास या लीडरशिप की बात करें तो नीति निर्माण और स्थानीय प्रशासन में या नीति निर्माण और स्थानीय प्रशासन में युवाओं की भागीदारी मतलब डिसीजन मेकिंग सुनिश्चित करना चौथा स्तंभ है। तो हमने इसके 4 पिलर्स तो देख लिए कौन कौन से, शिक्षा और आधुनिक कौशल, दूसरा रोजगार उद्यमिता, तीसरा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा नेतृत्व विकास। पांचवा स्तंभ आता हमारा क्या, सामाजिक न्याय जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं। तो SC ST महिलाओं और दिव्यांगों सहित वंचित वर्गों के युवाओं को मुख्य धारा में लाना पांचवा स्तंभ है। छठा स्तंभ आता है कला और संस्कृति मतलब लोक कलाओं रचनात्मक उद्योगों और राज्य की जो समृद्ध धरोहर उनके प्रति युवाओं को जागरूक करना छठा स्तंभ है मतलब कला और संस्कृति।
सातवां स्तंभ आता है पर्यावरण संरक्षण मतलब जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट एक्शन और सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी में युवाओं की सक्रिय भागीदारी रखी जाएगी। संस्थागत ढांचे की बात करें, नीति को सफल बनाने के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक संरचना तैयार करना आठवां स्तंभ है। तो इस तरह से हमने चार स्तंभ तो पहले देख लिए, चार स्तंभ हमने देखे अभी देखे, सामाजिक न्याय पांचवा, छठा हमारी कला और संस्कृति, सातवां पर्यावरण संरक्षण, आठवां हमारा संस्थागत ढांचा। तो हमारी ये राजस्थान नवीन युवा नीति 2026 है, इसके हमारे ये 8 स्तंभ है। अब देखेंगे इसके क्रियान्वयन और प्रोत्साहन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन और इंसेंटिव की बात करें, तो इसमें हमारे त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है, 3 टियर फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो नीति को जमीनी स्तर पर निगरानी करने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया गया है, जिसमें हमारे एक उच्च स्तरीय समिति होगी जो खेल और युवा मामला मंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। फिर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगी, फिर कोर कमेटी होगी। तो हमारे 3 स्तर होंगे, इसमें कौन कौन से, एक तो उच्च स्तरीय समिति होगी, एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और एक होगी हमारी कोर कमेटी। फिर बात करें यूथ आइकन अवार्ड की, तो कला, खेल, नवाचार और समाज सेवा, ये कला, खेल, नवाचार और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभावान युवा है, उनको राज्य स्तर पर यूथ आइकन के रूप में मान्यता और सम्मान दिया जाएगा, ताकि अन्य युवा उनसे प्रेरणा ले सके। तो दोनों नीतियों के बारे में हमने देख लिया। निष्कर्ष के रूप में देखें तो राजस्थान की युवा और रोजगार नीतियां हमारी 2026 राज्य के युवाओं की असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक रणनीतिक रोड मैप है। एआई आधारित पोर्टल और ई जॉब फेयर जैसे हमारे नवाचार ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे राज्य का युवा भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो की पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।